नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज मैं एक सवाल के साथ आया हूं। क्या यह देश दलित समुदाय से आने वाले विभूतियों से नफरत करता है? मैं चाहता हूं कि आपका जवाब नहीं हो, लेकिन क्या ऐसा है? जब तक हम इसे स्वीकार करने का साहस जुटा पाते हैं कि आदमी और आदमी बराबर हो गए हैं, छुआछूत खत्म हो गया है, भेदभाव खत्म हो चुका है, तब तक एक ऐसी तस्वीर आ जाती है जो हमें फिर से वहीं के वहीं पहुंचा देती है जहां की बात बाबा साहब अंबेडकर 1930 में किया करते थे। चेन्नई से छपने वाले अखबार द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने एक वीडियो पोस्ट किया है। यह वीडियो कोयम्बटूर का है और यह वीडियो हमारी पूरी सामाजिक चेतना को चुनौती दे रहा है। पेरियार ईवी रामास्वामी की मूर्ति पर गेरुआ रंग फेंका गया है। यह मूर्ति सौंदर्यपुरम इलाके में लगी हुई थी। इलाके के लोग सुबह जब सोकर जागे तो देखा पेरियार की मूर्ति के साथ छेड़खानी हुई है। भारी भीड़ जुट गई, हंगामा शुरू हुआ, गिरफ्तारी की मांग होने लगी और पुलिस ने जांच शुरू की। यह मूर्ति 25 साल पहले लगाई थी जिस पर गेरुआ रंग पोता गया है, लेकिन 25 साल में दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से नफरत का सिलसिला नहीं बदला। आखिर इस देश का कौन सा तबका है जो दलितों से इतनी नफरत करता है कि उनके तबके से आने वाले महान नेताओं और नेत्रियों को देखना तक पसंद नहीं करता, और देखना चाहता भी है तो गेरुआ रंग में रंगा हुआ? यह नफरत कहां से आती है? यह बात गौर करने लायक है कि एक दिन पहले ही बीजेपी तमिलनाडु अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ गेरुआ कपड़े में संत कवि तिरुवल्लुवर की तस्वीर पोस्ट करती है। इसका मतलब क्या है? क्या बीजेपी यह साबित करना चाहती है कि तमिलनाडु के समाज में जो जगह संत तिरुवल्लुवर की है वही मोदी की है? या फिर वो यह साबित करना चाहती है कि तिरुवल्लुवर दरअसल हिंदुत्व की बजबजाती हुई जातीय व्यवस्था के हिमायती थे? जो भी हो, लेकिन यह शक गहरा होता है कि क्या गेरुआ कपड़े में संत तिरुवल्लुवर की इस तस्वीर और पेरियार की मूर्ति पर फेंके गए गेरुआ रंग के बीच कहीं कोई रिश्ता है? देश में जातीय व्यवस्था की खाई कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस खाई को तो कम होना था। यह कम होने का नाम क्यों नहीं लेती? और वो कौन सा तबका है जो दलितों, पिछड़ों, वंचितों से जातीय आधार पर आज भी इतनी नफरत करता है कि उस तबके के उद्धारकों को सार्वजनिक जगहों पर देखना तक नहीं चाहता? क्योंकि पेरियार की मूर्ति पर गेरुआ रंग हो या संत तिरुवल्लुवर की तस्वीर को गेरुए में लपेट देना, यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। 4 नवंबर 2019 तमिलनाडु के ही पिल्लयर पट्टी में संत कवि तिरुवल्लुवर की मूर्ति पर काली स्याही फेंक दी गई। उस समय भी इतना ही हंगामा हुआ था, एफआईआर हुई थी, खुद स्टालिन ने आवाज उठाई थी, लेकिन आज तक वो अपराधी पकड़े नहीं गए। क्यों? क्या इसके पीछे कोई जातीय पूर्वाग्रह है? जरा साल भर और पीछे लौटिए। 15 मार्च 2018 उसी तमिलनाडु के नामक्कल शहर में दलितों, पिछड़ों के हिमायती अन्ना दुरई, एमजी रामचंद्रन और पेरियार की मूर्तियों पर एक साथ गेरुआ रंग डाल दिया जाता है, पट्टा डाल दिया जाता है। कोई कार्रवाई तब भी नहीं होती। इस घटना के केवल 5 दिन बाद यानी 20 मार्च 2018 को तमिलनाडु के ही पुडुकोट्टई में पेरियार की मूर्ति का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है। एक बार फिर से दलितों, पिछड़ों से नफरत सामने आ जाती है। यह लगातार होता रहता है। यही चंगलपट्टी में किया जाता है। दलितों से नफरत करने वाले एक बार फिर से पेरियार की मूर्ति पर टूट पड़ते हैं। ऐसा बार बार होता है। 6 मार्च 2018 त्रिपुरा में लेनिन की मूर्ति तोड़े जाने के बाद बीजेपी के नेता एच राजा धमकी देते हैं कि पेरियार की मूर्ति भी गिरा दी जाएगी, और इसके कुछ ही घंटों के बाद वेल्लूर में पेरियार की मूर्ति का यह हाल किया जाता है। ये एक बार नहीं होता, कई बार होता। बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियों को तोड़े जाने, उस पर काली स्याही पोते जाने, गेरुआ रंग पोते जाने की तो अनगिनत घटनाएं हैं। आजमगढ़ से लेकर इलाहाबाद, मेरठ तक और तमिलनाडु से लेकर महाराष्ट्र तक। और यह नफरत कतई वैचारिक नहीं है, पूरी तरह जातीय है।
अछूतों का प्रतिनिधित्व करने वाले इतिहास के महानतम नेताओं की कतार में खड़े हो जाए, यह उस तबके को बर्दाश्त नहीं जो राजनीति और समाज में मनुवादी व्यवस्था के हिमायती हैं। ऐसे लोग हर जगह मिल जाएंगे, समाज में, सियासत में, सत्ता में, मीडिया में, टीवी चैनलों के दफ्तरों में, अखबारों में, सामाजिक संगठनों में और यहां तक कि खुद सरकार में जो इसके उन्मूलन की बात करती है। ये लोग बाबा साहेब से नफरत करते हैं, ये लोग पेरियार से नफरत करते हैं, ये लोग संत तिरुवल्लुवर से नफरत करते हैं, ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले से नफरत करते हैं और इस नफरत का आधार विशुद्ध जातीय है। 20 मार्च 2018 तेलंगाना के राजन्ना जिले में महान समाज सुधारक और महिला शिक्षा की सबसे बड़ी नेत्री सावित्रीबाई फुले की मूर्ति तोड़ दी जाती है। जिन सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों को पर्दे से बाहर निकालकर स्कूलों के क्लासरूम में बैठाया, उनसे इतनी नफरत का आधार जातीय नहीं है तो क्या है? यह सवाल कई बार उठता है। 2018 की ही जनवरी की बात है। बिहार के महान पिछड़े नेता कर्पूरी ठाकुर की मूर्ति को गेरुआ रंग से रंग दिया गया था। आपको सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन कर्पूरी ठाकुर नाई जाति से आते थे और जब वो बिहार के मुख्यमंत्री थे तो उनकी मां का निधन हुआ था, लेकिन ब्राह्मणों ने उनकी मां के श्राद्ध में खाने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो पिछड़ी जाति से आते थे। जैसे ही जातिवाद की बात आती है, दलितों की बात आती है, पिछड़ों, आदिवासियों, पसमानदा मुसलमानों की बात आती है, एक से एक प्रगतिशील विकास विकास चिल्लाने लगते हैं। ये होशियारी है और इससे ज्यादा मक्कारी है। ऐसे होशियार और मक्कार लोगों को पहचाने जाने की जरूरत है। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या पर चिल्लाने वाले इन प्रगतिशीलों के चेहरों और पुछल्लों को ठीक से देखिए, आपकी समझ में आ जाएगा कि दलितों, पिछड़ों से नफरत की जड़ें कहां छिपी हुई हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे तमाम वीडियो के लिए देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया। हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।